हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ने जो गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में टीजीटी, पीजीटी, ईवीजीएस और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या जॉब लोकेशन रहेगी, क्या सैलरी रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये वैकेंसी थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल वैकेंसी से, क्योंकि ये परमानेंट टीचर की वैकेंसी नहीं है, ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है जिसमें ये परमानेंट जॉब नहीं होगी। और क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लगभग सभी स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, जिसमें टीजीटी में मैथ, साइंस और इंग्लिश, और साथ ही पीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो लगभग सभी स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो चलिए आगे देखते हैं हम और क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम डेट है और क्या यहाँ पे एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो वो सभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले गेस्ट टीचर सेल बी एनलार्ज प्योरली ऑन डेली वेज बेसिस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि डेली वेज बेसिस पे यहाँ पे गेस्ट टीचर्स को रखा जाएगा। पर दिन जितना भी उनका सैलरी बनेगी वो पर डे के हिसाब से उनको दी जाएगी। टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस, जब तक कि रेगुलर बेसिस पे वो टीचर्स की वैकेंसी वहाँ पे फिलअप ना हो जाए। क्योंकि जो परमानेंट जो वैकेंसी निकलती है परमानेंट टीचर्स के लिए, उसके थ्रू जब वो टीचर्स आ जाएंगे वहाँ पे कोई भी नया टीचर पोस्टिंग आ जाएगा परमानेंट, तब तक गेस्ट टीचर को वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये है यहाँ पे क्लियरली मेंशन। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये भी लिखा गया है साथ ही, गेस्ट टीचर सेल नॉट बी एंटाइटल्ड ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एंटाइटल नहीं होगा, वो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे होगा। दिस इज प्योरली ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। द कैंडिडेट्स एंगेज सेल नॉट क्लेम सैलरी अलाउंस, लीव्स, फैसिलिटी एंड अदर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो भी गेस्ट टीचर्स के लिए आता है, जो भी यहाँ पे गेस्ट टीचर में ज्वाइन करता है स्कूल को, तो वो जो परमानेंट टीचर है उनकी सैलरी और अलाउंस और जो लीव उनको मिलती है, जो फैसिलिटीज़ मिलती है, उसको वो क्लेम नहीं कर सकता है। क्योंकि गेस्ट टीचर्स को सिर्फ डेली वेज बेसिस पे रखा जाएगा और वो ही उसे मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस, लीव और फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स एंगेज्ड ऑन गेस्ट टीचर्स सेल नॉट फाइल एनी कोर्ट केस रिगार्डिंग सैलरी एंड रेगुलराइजेशन। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि सैलरी और रेगुलराइजेशन के लिए यहाँ पे कोई भी कोर्ट केस भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योरली गेस्ट टीचर्स है। और उनको तब तक रखा जाएगा जब तक कि परमानेंट बेस पे कोई टीचर उस स्कूल में नहीं आ जाता है, तब तक ही उनको रखा जाएगा। और सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, Directorate of Education will maintain a waitlist panel of the candidate to meet any requirement in the academic session 2021। तो यहाँ पे जो भी ये वैकेंसी है उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो 2020 और 21 का जो सेशन रहेगा स्कूल्स का, उसके लिए यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट मेंटेन की जाएगी। एंगेजमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो अगर वेटिंग लिस्ट में कोई भी बंदा छोड़ के जाता है गेस्ट टीचर से, तो वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका वहाँ पे इंगेजमेंट हो जाएगा। इंगेजमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो उनको रिक्वायरमेंट जैसे ही होगी तो वैसे ही आपको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है। तो तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन है, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBC एंड डिसेबल्ड पर्सनस विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो यहाँ पे ST, SC, OBC वालों को जो भी एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, तो उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। साथ ही हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है, उनको भी एज पर गवर्नमेंट रूल ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन आवर वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट क्लियरली मेंशन है, इसी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करें। और यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस भी नहीं रखी गई है, ये भी मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है। अगर किसी वेबसाइट किसी लिंक पे एग्ज़ाम फ़ीस आपको पेमेंट करने के लिए लिंक आता है तो वो मत करना, वो फेक लिंक होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं ली जाएगी, कोई भी यहाँ पे फॉर्म फिल करने की फ़ीस नहीं है। और साथ ही यहाँ पे डेट क्लियरली मेंशन है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पे
आप अप्लाई कर सकते हो। 1 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से शुरू हो गया था और जो कि 10 दिसंबर तक शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन मोड सेट बी समरीली रिजेक्टेड। तो यहाँ पे ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई भी हार्ड कॉपी में या ऑफलाइन मोड में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। 5th पॉइंट यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, एंट्रेंस यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में यहाँ पे स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट मिलेगी बनेगी जो कि सेपरेट होगी। और फॉर ईच कैटेगरी ऑन एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग ST SC OBC डिसेबल्ड पर्सन एंड अदर्स। तो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट रूल्स ही फॉलो किए जाएंगे, चाहे ये गेस्ट टीचर्स है, लेकिन एज ए परमानेंट टीचर्स के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वही रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। और हर स्टेट के लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सीधी अपॉइंटमेंट दी जाएगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और अब यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही कोई बंदा गेस्ट टीचर्स के लिए ज्वाइन करता है और स्कूल में वो ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद में उस स्कूल में अगर कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो यहाँ पे गेस्ट टीचर को वहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, चाहे वो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर ही क्यों ना हो। As soon as a regular teacher joins the school, the guest teacher concerned will be disengaged from that school irrespective of his standing in the order of merit list। मेरिट लिस्ट में चाहे वो ऊपर हो, अच्छी उसकी रैंक हो, लेकिन अगर उसकी पोस्ट पे कोई परमानेंट टीचर आ गया तो उसको हटना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। और जॉब लोकेशन यहाँ पे दिल्ली रहेगी, दिल्ली में ही सारी स्कूल्स है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी और वही लोकेशन रहेगी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 7 पॉइंट यहाँ पे है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट सेल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिलेटेड टू एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद में आपको इंगेज किया जाएगा गेस्ट टीचर के लिए। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी, जिस स्कूल में ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको गेस्ट टीचर के लिए पोस्टिंग दी जाएगी। और 8 पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल सेल नॉट बी एंटरटेन। और उसके बाद में अगर आप स्कूल चेंज करने के लिए अप्लाई करते हो तो वो यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, जहाँ आपको इंगेज कर दिया जाएगा, जिस स्कूल में इंगेज कर दिया जाएगा आपको वहीं पे रहना होगा। तो यही है। इफ़ द पर्सन डज नॉट ज्वाइन विद इन गिवन टाइम ऑफ द ऑफर, अपॉइंटमेंट विल बी कैंसिल। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो जितना भी टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में, तो आपके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। और जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे मैनेज होगी, तो उसी वेटिंग लिस्ट में से फिर जो बंदा होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये है, द डिटेल रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट इज अवेलेबल ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। तो जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पे पीजीटी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और उसके साथ में आपको बीएड चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया साथ ही। और उसके बाद में एज आपकी यहाँ पे 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन ST SC OBC के लिए यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल्स दिया जाएगा, ये भी मेंशन है क्लियरली, जो कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पीजीटी के लिए चाहिए। और पीजीटी के लिए यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। और टीजीटी की बात करें यहाँ पे, तो टीजीटी में बैचलर डिग्री आपको चाहिए। और बैचलर डिग्री में यहाँ पे आपको 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और इसके साथ ही आपको इसमें भी आपको बीएड चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा गया है, बीएड इसमें भी आपको चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया साहब बीएड यहाँ पे टीजीटी में भी आपको चाहिए होगी। और साथ ही सीटेट भी यहाँ पे जो पेपर सेकंड होता है सीटेट का, वो भी
आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यह है टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीजीटी के लिए यहाँ पे आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए आपको सीटेट भी चाहिए और बैचलर डिग्री और बीएड ये है। और बैचलर डिग्री में आपके 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे टीजीटी के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये सब वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ये भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है इसकी भी, और जिसमें मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, और इसके साथ ही डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल रहेगी। तो ये है यहाँ पे मेन हाईलाइट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईवीजीसी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी एंटर अप टू द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें जो आप परसेंटेज मेंशन करेंगे वो पॉइंट से आगे 2 अंकों तक आपको मेंशन करने हैं, जिससे कि मेरिट लिस्ट आपको उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 अंकों तक आपको अपने परसेंटेज मार्क्स फिलअप करने हैं। और साथ ही पॉइंट 2 में यहाँ पे लिखा गया द गेस्ट टीचर सेल बी पेड एज पर द अप्रूव्ड रेट एज मेंशन बिलो। और सैलरी की यहाँ पे बात आती है तो पर डे पीजीटी के लिए यहाँ पे 1445 रुपये रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे पर डे वेज है। और टीजीटी की यहाँ पे बात करें तो 1403 रुपये, ये भी अच्छी सैलरी है। तो जितने दिन आप स्कूल में वर्क करोगे, जितने दिन आप अटेंड करेंगे, उतने दिन की ही सैलरी यहाँ पे मिलेगी। ये डेली बेसिस पे है और क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे 1445 रुपये पीजीटी के लिए है और ईवीजीसी के लिए, साथ ही टीजीटी के लिए 1403 रुपये हैं, जो कि कम सैलरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है ये सैलरी। और अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट में, द कैंडिडेट सेल यूज गूगल क्रोम ब्राउज़र ओनली वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन ऑनलाइन। गूगल क्रोम ब्राउज़र का आप उपयोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। Further, to apply on online module of the departmental website, the applicant shall go to the following link। यहाँ पे लिंक ये दिया गया है education edudel.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें आपको गेस्ट टीचर्स के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है यही कि जो भी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर है, जो कुछ भी आप डिटेल दे रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी, जो आप नोट कर लीजिए। कोई भी फेक वेबसाइट पे आप ना जाएं। और यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो अगर कोई भी पेमेंट का लिंक भी आपके सामने आता है तो वो भी ना करें, वो फेक लिंक होगा। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने लायक है, जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो ये है पूरी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। और मेरा मानना यही है, आप ज़रूर भरें ये फॉर्म, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और परमानेंट जब फॉर्म निकलेंगे तो वो भी आप भर सकते हैं, जिससे कि आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें जॉब करते हुए। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौका है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर किया जा रहा है गेस्ट टीचर्स को दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। और डेली वेजेज की बेसिस पे है, पर डे आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी के लिए 1445 रुपये है और टीजीटी के लिए 1403 रुपये है। सैलरी अच्छी है पर डे बेसिस पे। ऐसे ही वीडियो मैं अब हमारे चैनल पर लाता रहूँगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वैकेंसीज़ के बारे में पता लगता रहे और आप अपडेट रहें, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूकें ना और सारे फॉर्म्स फिलअप कर सकें और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।